मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम जो बातें कह रहे हैं मित्र, ये आपके जीवन के लिए बहुत कटु सत्य है। और सत्य को सत्य की तरह से जिस दिन स्वीकारना सीख गए और ज़रा भी शर्म आ गया कि आप अभी तक कितने बर्बाद कर रहे थे। आप अपने बुद्धि बल का उपयोग नहीं किया, आप अपना विवेक का उपयोग नहीं किया, आप अपने सांसों का उपयोग नहीं किया, आप अपने जीवन का उपयोग नहीं किया। आपका भीतर में एक शर्म आएगा, एक ग्लानि होगा, एक पश्चाताप होगा। और उस पश्चाताप का मतलब होता है कि आप उस जीवन जीने को इनकार कर दो जिससे आपको पश्चाताप हो रहा है। आपका बुद्धि होते हुए भी वो किसी काम का नहीं है, तो ऐसे निर्णय को अब अस्वीकार कर दो। तो जिस क्षण आप नहीं कहना जानोगे, कहाँ हाँ कहना जानोगे, कहाँ नहीं कहना जानोगे, कहाँ रुकना जानोगे, कहाँ ठहरना जानोगे और कहाँ दौड़ना जानोगे, तो ज़िंदगी में फिर आपका विकास होना शुरू हो जाएगा, गति, डेवलप। तो इसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर आता है वो क्या है मित्रों? टाइम का मैनेजमेंट। समय इतनी कीमती है कि आपके जीवन में अभी जो क्षण गुजर रहा है फिर ये दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है मित्रों। और जो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप मुझे सुन रहे हो, तो मुझको नहीं सुनना पसंद है तो आप वीडियो बंद कर दोगे। लेकिन क्या मेरा वीडियो बंद होगा? नहीं होगा, वो चलता रहेगा, वो चैनल में चलता रहेगा। आपका ऑप्शन हो सकता है कि आपने नहीं देखा, आपने नहीं समझा, आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन चैनल में वो चलता रहेगा। ऐसे ही जीवन में आप टाइम को ऑफ कर लेते हो अपने लिए, पर टाइम चलते रहता है, रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। आप कमरे में बंद हो गए, गुस्से में बंद हो गए, नाराज होकर बंद हो गए, घाटा हो गया तो आप सिर पकड़ के बैठ गए, नुकसान हो गया आप हाय हाय करके चुपचाप बैठ गए, आप औंधे मुँह लटक गए। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, रोते रहे, गाते रहे, बस चुप रहे, लेकिन क्या बदलाव हुआ? नहीं हुआ। तो समय, जो आज का टाइम है, जो अभी का वक्त आपका जो गुजर रहा है, यदि आपने उसे सही ढंग से अपने मैनेजमेंट में चलते हो, आज आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आज क्या आपने अपना 100% जिया, आज कोई काम पेंडिंग है क्या, आज कोई काम अधूरा रह गया क्या, आज कोई आपके सपने अधूरा रह गई क्या, आपके जीवन में क्या आज कोई खलस हो गई क्या, आपके जीवन में आज कोई टिस हो गया क्या, आपके आज का जीवन आपने जो जैसा सोचा था, जितना डेवलप होना था, जितना कदम आगे बढ़ना था, जो आप आज का जो आपका टारगेट था, क्या आपने उसको पूरा किया और हंसी खुशी पूरा किया, पूरी तसल्ली से पूरा किया और आनंद पूर्वक जीवन जिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आज का जीवन अपना 100% जिया, नींद भी खूब लिया, जागे भी खूब, हंसे भी खूब, खाना भी स्वस्थ खाए, जीवन भी सेहतमंद रहा, प्रेम भी रहा और जीवन में विकास भी रहा, प्रगति भी रहा। आज मेरे जीवन में कोई बोझ नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई झूठ का लबादा नहीं है, मैं आज का जीवन अपना पूरा सच के साथ जी रहा हूँ। मज़ा आ गया। मेरे पास समय वक्त बच गया, किसके लिए? खुद से मिलने के लिए। अब मैं अपने से खुद से भी मिला, अब मेरे पास और वक्त बच गया, किससे मिलने के लिए? उस परम पिता से मिलने के लिए, जिसने मुझे इस जीवन को दिया, शरीर दिया, आँख, हाथ, पैर, नाक, कान, इतनी कीमती मुझे मशीन दे दी और उसको में भी भावनाएं दे दी, उसमें भी बुद्धि दे दिया और जीवन को, अपने रूह को बदलने का, अपने जीवन में अपने जीव को समर्थशाली बनाने का कितनी बड़ी बड़ी खजाना दे दिया। मित्रों, यदि आप आज का अपना एक दिन मैनेजमेंट करना सीख जाते हो, कल गुजर गया उससे आज आपने सुबह सबक ले ली है। अब जो आने वाला कल है आपका, उसमें आपका कल बेहतर रहेगा, क्योंकि आज आपका बेहतर है। कल के लिए आप पेंडिंग वर्क नहीं छोड़े हो, कल के लिए आप आज का पेंडिंग। अब हुआ क्या, एक दिन मेरे एक मित्र थे, वो हमेशा हर काम को कुछ न कुछ ऐसा पेंडिंग में लटका देता था कि इसको कल करेंगे यार, परसों करेंगे यार, उसके बाद देखेंगे यार, उसके बाद कर लेंगे यार, थोड़ा थोड़ा। अब सप्ताह के आखिरी दिन जो रविवार का दिन होता था, छुट्टी का दिन होता था, उसका होमवर्क इतना पेंडिंग रहता था कि अब वो उसके लिए खेल कूद करे हम दोस्तों के साथ कि अपना वो पेंडिंग काम निपटाए। अब मैं क्या देखता हूँ, आज भी 60 बरस होने के बाद उसके पूरे जीवन में वो हावी है, मतलब जीवन के कई सालों का पेंडिंग वर्क आज तक बचा हुआ है।
उसका पूरा जीवन उस पेंडिंग काम को ही निपटाने में खपत हो गया है। ड्रीम देखता है, बड़ी अच्छी ड्रीम देखता है, लोगों को बताता भी है, बड़ी अच्छी सलाह देता है, लेकिन आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण आपका लाइफ मैनेजमेंट नहीं हुआ। मेरे एक और मित्र हैं जो बड़े नियम कायदे के बड़े सख्त हैं, पर उसके साथ भावना नहीं है, उसके साथ संवेदना नहीं है, उसके साथ आंतरिक मोहब्बत नहीं है, उसके जीवन में आंतरिक शांति नहीं है। वो हर काम को मशीन की तरह करता है, मशीन की तरह। चाबी भर दिया, टाइम हो गया, तो अब उतने में कितना करना है, नहीं करना है, तो गुस्सा हो गया, चिढ़ गया, कुड़ गया और आनन फानन में निपटा दिया। तो ये आनन फानन में भी आज तक उसकी ज़िंदगी निपट रहा है। कोई कलात्मक नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई मज़ा नहीं, कोई रस नहीं, कोई वसंत नहीं, कोई बहार नहीं, कोई रंग नहीं। बेरंग ज़िंदगी, मशीन की तरह ज़िंदगी। उठना, मेहनत करना, मशक्क़त करना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा, मनी मनी मनी, और उसके बाद शाम के होते होते तक वो गिलास में अपना ढरका लेना और उसके बाद चुपचाप बेहोश होकर के सो जाना। मेरे एक और मित्र हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़ी कुशलता है उसमें समय को मैनेजमेंट करने का। वो हर चीज़ में व्यापार ढूंढता है, हर चीज़ में लाभ ढूंढता है। पत्नी जाती है मैके तो वो सोचता है वहाँ से वो कितना कितना लेकर के आ रहा है। वो कहीं और जाता है तो सोचता है ये क्या क्या कर सकता हूँ। वो दोस्तों के साथ जाता है तो सोचता है मैं क्या क्या दोस्तों से ले सकता हूँ। मतलब लेने की भाव हमेशा जहाँ जाता है वो लेते रहता है। और वो अब है तो करोड़पति, लेकिन उससे पूछो ना भैया आपके पास तो बड़ी अच्छी संपत्ति है, भगवान ने दे दिया है, तो हमेशा नाक में रोते नहीं यार कभी भी गरीबी है, देखो ना बच्चे के ये करना था, वो करना था, उसने ऐसा किया, वो किया, कितनी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन हाथ खाली रह जाता। मतलब ज़िंदगी भर रोते रहा। वो ज़िंदगी भर उसने रोया, उसका मैनेजमेंट था रोना, लेना और रोना, लेना और रोना, लेते राम और रोते राम, लेते राम और रोते राम। तो ज़िंदगी फिर उसका मैनेजमेंट हो गया लेते राम और रोते राम। लेते रहो, रोते रहो। क्यों? क्योंकि किसी से आपको लेने के लिए कहीं रोना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप कितना मजबूर हो, क्यों आपको चाहिए। तो आप उसको दिखाते दिखाते, वो मुखौटा लगाते लगाते आपका पूरा लाइफ ऐसी हो गया। तो जैसे आप आज का एक दिन को मैनेजमेंट करते हो मित्रों, वैसे ही पूरी ज़िंदगी आपका होता हुआ चला जाता है। मैं किसी किसी दिन बहुत गुस्से में हो जाता हूँ, बहुत क्रोधित हो जाता हूँ और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा आज का जीवन खराब हो रहा है। मैं कुछ समय विश्राम करता हूँ, 5-5 मिनट का सांसों को बैलेंस करता हूँ और चुपचाप जा कर के सो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे ज़िंदगी का यदि 1 घंटा खराब हो गया तो कोई बात नहीं, मेरा 23 घंटा उत्पादक मुझे बनाना है। 20 घंटा खराब भी हो गया तो भी मैं सोचता हूँ मेरा जो बचा हुआ 4 घंटा है मैं उसको प्रोडक्टिविटी बना लूँ। संयोग से किसी दिन मेरा 23 घंटा भी खराब हो गया, तब भी मैं सोचता हूं कि मुझको 1 घंटा को प्रोडक्टिविटी बना लेना है और मैं 24 घंटा को उपयोग कर लेता हूं इस तरह से। यानी कि ज़िंदगी में हर तरह की परेशानियां आती है, हर तरह की उठापटक होती है, हर तरह की लाभ हानि होता है, हर तरह से झंझावात आते हैं, हर तरह से। भाई आपका बस थोड़ी है कि हवा चलेगा, उस हवा में गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, कि पूरब से आएगा कि उत्तर से आएगा। आप हवा को पकड़ सकते हो क्या? वर्षा है, धूप है, पानी है, लोगों की सोच है, विचार है, धन है, दौलत है। कभी आपने पैसा लगाया, मार्केट उठान आ गया तो आप कमा लिए, कभी आप लगाया गलत निर्णय हो गया तो नीचे गिर गया, धड़ाम हो गया। ज़िंदगी में भी ये सारे अंधड़ आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं। कभी भूख मर गए, कभी ज़्यादा खा लिए, कभी बदबस जीव हो गया, कभी जीभ के चटोरे में फंस गए, तो कभी आपको खाना ही था इसलिए खा लिया, कभी मेहमान नवाजी में कुछ। तो आपका बस सारी चीज़ों में नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके है कि जो आपके पास है उसको मैनेजमेंट करो। तुम जिस परिस्थिति में उसको मैनेजमेंट करो, जो परिस्थिति में हो उस परिस्थिति को उत्पादक बनाओ। इसी को अवसर को लपकना कहते हैं। जिस परिस्थिति में है उसका उत्पादक बनाओ। अब एक मेरे मित्र ने कहा कि गुरुजी मैं ज़िंदगी में बड़ा परेशान हूँ, मैं कैसे उत्पादक बनाऊँ। अरे भाई आप सीख रहे हो ना, एक विद्यालय है कि आप ऐसे ऐसे करते हो तो तुम परेशानी में आ जाते हो, आपके साथ ऐसे ऐसे होता है तो आप दिक्कत भरी हो जाती है, तो वैसे ऐसे मत करो ना। सीधी सी बात है। एक मेरे मित्र ने कहा यार मैं बड़ा मोटा हो रहा हूँ यार, बड़ा तकलीफ हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ, मैं मोटा ही मोटा हो रहा हूँ। तो मैंने कहा पतला हो जाइए। कैसे कर लो? अरे मेहनत करो, भूख मरो, खूब मशक्क़त करो, 12 घंटा धूप में काम करो, मजदूरी करो, शारीरिक परिश्रम करो। अरे कहाँ के दवाई की ज़रूरत पड़ेगी भाई, तुम्हारी सारी फैट गल जाएगा। क्यों? पसीना निकलेगा,
मेहनत करोगे, धूप में पकोगे, धूप से जब चुरोगे, अंदर से जब सारे प्रोटीन्स जब पचेंगे, आपके अंदर का वसा जब पचेगा, आपके अंदर की एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगे, अंदर में ऊर्जा की जो खपत बढ़ेगी, तो जितने आपके पास चर्बी है वो चर्बी गल जाएगा। हाँ, पर ये नहीं करना चाहता, पर मेरा मोटापा कम हो जाए, मैं ये कहता हूँ। अब मेरा पेट थोड़ा निकला हुआ, मैं जानता हूँ कि मैं यदि 21 दिन तक का उपवास कर लूँ, व्रत कर लूँ, जल व्रत कर लूँ, जल उपवास कर लूँ या चंद्रायण व्रत कर लूँ, तो मेरा सारा शरीर और पेट का जो है वो चर्बी खत्म हो जाएगा। पर विगत 15 साल से मैं वो बड़ा पेट लेके, थुलथुल पेट लेके घूम रहा हूँ। क्यों? उस पर मैनेजमेंट सही नहीं है, सेहत का मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं हुआ। तो फिर पैसे आएगा और जाएगा, और उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। फिर कर्जा में ज़िंदगी गुजारने का अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आप कर्जे से बाहर नहीं निकलना चाहते। सेफ लगता है आपको, किसी से मांग लो यार पैसा, आज की ज़िंदगी चल जाएगा यार। फिर कोई बोलेगा तो कोई बहाना कर देंगे यार, फिर कोई मांगेंगे यार तो कुछ रोना रो देंगे यार। तो रोना और बहाना करना और उसके बाद कर्जे में ज़िंदगी जीना, तो फिर ये आपका मैनेजमेंट हो गया। लेकिन आज चाहते हो कि आज का जीवन, आज का पल, आज जब मैं सोऊं तो मेरे जीवन में ऐसा कोई कर्ज न रहे जिसको मैं चुकता ना कर सकूं, मेरे बाल बच्चे का कोई ऊपर बोझ न बने। कल मेरे जाने के बाद मेरे बैंक में बैलेंस, मेरा धन धान्य, मेरे एसेट्स इतना हो कि मेरे पास कर्ज है उससे 4 गुना मेरे पास एसेट्स हो, 4 से 10 गुना तक मेरे पास एसेट्स हो। मैं 1/4 ही केवल ऋण लूँ, वो भी समय पर चुकता करने का मेरा पूरा ऑटोमेटिक रूटेबल में हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो लिया वो ऑटोमेटिक जा रहा है, उतना मैंने व्यवस्था कर ली है। अब मुझे चैन का नींद आएगा। तो मेरे मित्र, यदि आप जीवन की पूरी मैनेजमेंट चाहते हो तो केवल एक मैनेजमेंट कर लो, टाइम मैनेजमेंट कर लो, आज का वक्त मैनेजमेंट कर लो, आज का जीवन को मैनेजमेंट कर लो, आज की हंसी को मैनेजमेंट कर लो, आज की खुशी को मैनेजमेंट कर लो, आज के जीवन, आज की प्रेम मोहब्बत को मैनेजमेंट कर लो, आज माता पिता को मैनेजमेंट कर लो, भाई बहन को मैनेजमेंट कर लो, धन को मैनेजमेंट कर लो, ज्ञान को मैनेजमेंट कर लो, स्वाध्याय को मैनेजमेंट कर लो, और अपने उपासना, अपनी उपवास, अपनी साधना और खुद को आज मैनेजमेंट कर लो। ब्रेन को मैनेजमेंट कर लो आज के लिए अपनी आँख मैनेजमेंट कर लो, आज के लिए अपनी वासना मैनेजमेंट कर लो, आपके लिए तृष्णा मैनेजमेंट कर लो, आज के रिश्ता मैनेजमेंट कर लो, आज की जलन मैनेजमेंट कर लो, आज की कुड़हन मैनेजमेंट कर लो। आज आप डोनर बनो, समय को दो, सबको दो, कुछ न कुछ सबको देने के लिए आज अपना कुछ ऐसा जोड़ लो कि सारा हिसाब किताब लगाने के बाद भी आपके पास, आपके मुट्ठी में कुछ बच जाए, कुछ प्रेम बच जाए, कुछ मोहब्बत बच जाए, कुछ धन बच जाए, कुछ हंसी बच जाए, कुछ खुशी बच जाए, कुछ गले लगाने के लिए दिल बच जाए, कुछ खुले मन से बात करने के लिए मन बच जाए, कुछ बचत हो जाए, कुछ बैलेंस में आपके आ जाए। बैलेंस हमेशा माइनस ना रहे। आज आपका यदि बैलेंस प्लस में होगा, आज आपने एक बूंद बचा ली, आपके पास जितना भी घड़ा क्यों ना हो वो घड़ा धीरे धीरे भर जाएगा। पर आज आपने माइनस बचा ली तो फिर आपका माइनस वाला घड़ा भरते भरते एक दिन इतना हो जाएगा कि आप उसमें डूब मरोगे। लेकिन आज आपने प्लस वाली बूंद बचा ली तो एक धीरे धीरे करके आपकी घड़ा इतना बढ़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनपति हो जाओगे, आपके सारे ड्रीम पूरे हो चुके होंगे। लेकिन आज आपने मैनेजमेंट नहीं किया अपने आप को, तो फिर आप लाइफ को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? चाहे कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे कितना विदुषी क्यों ना हो, कहीं जितना भी कर लो मित्र, जिसने भी आज को अपना मैनेजमेंट नहीं किया वो बंदा हमेशा रिरियाते, घिघियाते और भोगते हुए जीवन जिया है। तो देखना ये है कि क्या आप वास्तव में अपना मैनेजमेंट करना जानते हो? आज का जीवन कितना मैनेजमेंट किया? रात के सोने से पहले एक बार जरूर हिसाब किताब लगा के देख लेना मित्रों। आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आपको आज का जीवन यदि आपको पसंद आ गया है, आज आपने अपना जीवन अच्छे से जी लिया है, आज आपने जीवन में कुछ प्लस जोड़ लिया है, तो मज़ा आ गया, तो फिर आपने मैनेजमेंट कर लिया। तो चलिए देखते हैं, उठाते हैं अपनी घड़ी, उठाते हैं अपनी सांसों का हिसाब, उठाते हैं अपने 24 घंटे का हिसाब, देखते हैं कि आज हमने 24 घंटे में क्या वाकई में अपने आप को मैनेजमेंट कर लिया। तब तक गुरु जी को विदा।